नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर से किस तरह से जन्माष्टमी की धूम है। दिल्ली के द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, इस्कॉन मंदिर जहां पर जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी की गई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर। जी हाँ, अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बाद हर पर्व, हर त्योहार जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का संकेत दे रहा है। आज घाटी से आई जन्माष्टमी की शायद सबसे बड़ी तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। लाल चौक पर, जी हां, लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली है। हंदवाड़ा में करीब 32 साल बाद कश्मीरी पंडित जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इस रिपोर्ट में देखिए। स्नेह के पर्याय और प्रेरणा के पुंज श्री कृष्ण का जन्म उनके भक्तों के लिए किसी त्योहार जैसा होता है और ये जश्न तब और बड़ा हो जाता है जब भक्तों को 32 साल बाद अपने आराध्य की भव्य उपासना का मौका मिले। घाटी में ये जन्माष्टमी बदलाव का प्रतीक बनी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने आज जन्माष्टमी का उत्सव करीब 32 साल बाद मनाया। कश्मीरी पंडितों ने केसरिया पताका लहराते हुए शहर में झांकी निकाली। घाटी की ये तस्वीर जन्माष्टमी की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है, क्योंकि लाल चौक पर जन्माष्टमी की झांकी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। श्रीनगर के लाल चौक पर आज जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगे। भक्त अपने भगवान के जन्मोत्सव पर खुशी से झूम रहे थे। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित इस झांकी में शामिल हुए और सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। जम्मू के मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कभी श्री कृष्ण कर्मयोग के साधक बन जाते हैं तो कभी प्रकृति के उपासक हैं। और आज स्वर्ग भूमि कही जाने वाली घाटी में श्री कृष्ण है। कभी डर और आतंक के साए में रहने वाले लोग प्रेम पुजारी मुरलीधर की पूजा कर रहे हैं। आज कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कृष्ण के अलग अलग रूपों की उपासना की जा रही है। ये जन्माष्टमी बदलाव का प्रतीक और संकेत दोनों बनकर आई है। श्रीनगर से खालिद हुसैन और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश भर में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। नंद गोपाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कहां पहुंचे हैं? मथुरा पहुंचे हैं। हर कोई कान्हा की भक्ति में डूबा हुआ है, रंगा हुआ है और अपने अपने अंदाज में जन्माष्टमी मना रहा है। कहीं झांकी निकाली जा रही है। देखिए, हम आपको एक नहीं 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, नोएडा और अमृतसर में किस तरह से भक्तों में जोश है, उत्साह है, भक्ति के रंग में वो डूबे हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं झांकी निकाली जा रही है, कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये आनंद का पर्व है। हम आपको मथुरा की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि मुरलीधर के स्वागत की कैसे वहां पर तैयारियां की गई हैं। 12 बजे बड़ा कार्यक्रम वहां पर होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। नंद की नगरी मथुरा।
श्री कृष्ण का धाम ब्रज धाम। अपने आराध्य के जन्मोत्सव पर रंगों से सजा है। मानो भक्ति की आस्था की राजधानी बन गई है मथुरा नगरी। मीलों मील दूर से श्रद्धालु अपने मुरलीधर की एक झलक पाने के लिए मथुरा आए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रवेश द्वार पर लंबी कतार लगी है। जयकारे गूंज रहे हैं और भक्तों के कदम अपने आराध्य के जन्मस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह से ही भक्त श्री कृष्ण जन्मस्थान में दाखिल होने के लिए इंतजार में हैं कि आज जीवन के अंधकार को दूर करने श्री कृष्ण अवतरित होंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान में आज सुबह मंगला आरती की। आज आधी रात को मथुरा में बाल गोपाल जन्म लेंगे, लेकिन उससे पहले अजन्मे श्री कृष्ण के मंगला दर्शन का विशेष महत्व होता है, जिसके लिए भगवान को विशेष पोशाक पहनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के मंगला दर्शन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के मंगला दर्शन के साथ भव्य आरती हुई और कपाट खोले गए। यहाँ पहुंचे भक्तों को अब बस इंतजार है उस दिव्य समय का, जिस समय उनके नटखट गोपाल जन्म लेंगे। इसके अलावा मथुरा में शोभा यात्रा भी निकाली गई। हाथी, घोड़ा और पालकी इस झांकी में सब शामिल थे। कोरोना की वजह से पिछले साल जन्माष्टमी महोत्सव में श्रद्धालु हिस्सा नहीं ले पाए। देश के कई हिस्सों में मंदिर अब भी बंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन में थोड़ी राहत दी गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का जिक्र कैसे न हो। ब्रज के सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है और ऐसी ही तस्वीर बांके बिहारी मंदिर से भी आई, जहां लोग दर्शनों के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं, इस आस के साथ कि बस एक बार बांके बिहारी के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिल जाए। कोई लंबी कतारों में लगा है तो कोई अपने हाथों में बाल गोपाल को संभाले बैठा है। मथुरा में आज ऐसी कोई जगह नहीं थी जो कृष्ण के रंग में रंगी ना हो। जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे और रामलीला मैदान में हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मथुरा में कई दिन से श्री कृष्ण महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान भगवान और भक्तों के लिए रंग से सराबोर हो गया। मुरलीधर के स्वागत में जगमगाती रोशनी दूर तक बिखरी। भक्त अपने लड्डू गोपाल को गोद में लिए बस दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। मथुरा तो सज रही है जैसे कोई राजधानी सी सज रही है। लाला तो यहाँ के द्वारिकाधीश बन गए थे ना, फिर आकर के कंस जी का वध करके फिर विश्राम घाट पे विश्राम किए, जमुना महारानी को पटरानी बनाए और फिर यहाँ के द्वारिकाधीश राजा कहलाए, पर याद करते रहे वृंदावन को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे कई सहयोगी इस वक्त तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं। भक्तों का जोश तो आप देख ही पा रहे हैं किस तरह से सब कुछ कृष्णमय हो चुका है। दिशा पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं, ख्याति गुजरात के श्यामलाजी मंदिर से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे वृंदावन। आकांक्षा हमारे साथ है। आकांक्षा, बांके बिहारी मंदिर दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को। क्या कह रहे हैं वहां पर भक्त और क्या चल रहा है, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल 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 अदिति, आप इस वक्त देख रही होंगे मेरे पीछे कि कितनी
देखिए कि कैसे यहाँ पर कान्हा जी की पोशाक जो आप तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी, फूलों से मंदिर को सजाया गया है, फलों से मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर 56 भोग तैयार किया गया है कान्हा के लिए। हालांकि अब गौर आरती होनी है और अभी संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है। संकीर्तन की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आज कान्हा की भक्ति में सराबोर हैं और इस पल का हर कोई गवाह बनना चाहता है, इस पल को हर कोई जीना चाहता है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए कैसे यहाँ पर संकीर्तन किया जा रहा है, हारमोनियम बजाया जा रहा है, मृदंग, और इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो इस वक्त कान्हा की भक्ति में पूरी तरह से लीन है और आज मन्नत लेकर कान्हा के दरबार में पहुंचे हैं। चूंकि कहा जाता है कि बैकुंठ तो धाम है कान्हा का, लेकिन वृंदावन जिसमें कहा जाता है कि कान्हा का दिल बसता है, यहाँ की हर गली में कान्हा का हृदय बसता है और इसीलिए दूर दराज से श्रद्धालु आज कान्हा की नगरी वृंदावन में आए हुए हैं इस पल का गवाह बनने के लिए, इस रंग में रंगने के लिए। इसीलिए लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, मनमोहक तस्वीरें हैं कृष्ण के भक्तों के लिए। इससे खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि हम तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं, आपके पीछे जो भीड़ है सब कुछ कृष्ण में, कान्हा में। ख्याति का रुख करते हैं, गुजरात के श्यामला जी मंदिर से हमारे साथ हैं। ख्याति, आपके पास कौन सी मनमोहक तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को और बताइए क्या कह रहे हैं भक्त, कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, खासतौर पर कोविड का टाइम जिसको लेकर तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल्स, कैसी तस्वीरें? बिल्कुल दीदी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो गुजरात में अभी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। गुजरात के ये अरवल्ली जिला के श्यामला जी मंदिर, सुप्रसिद्ध श्यामला जी मंदिर के जहाँ पे भगवान श्री विष्णु स्वरूप यहाँ पे विराजमान रहते हैं। यहाँ पे नन्हे कान्हा की नहीं, भगवान राजाधिराज की पूजा आराधना होती है। मंदिर के बाहर की तस्वीर मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगी। मंदिर को खूब अच्छी तरह के रोशनी से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। ये आप देखें तो ये बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे आदिवासी पूरा विस्तार रहता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद एक बार भगवान के साथ भक्त जब जुड़ जाते हैं तब कहना ही क्या। तो आज भगवान का जब जन्मोत्सव होने वाला है, अभी थोड़ी टाइम बाकी रह चुका है, 12 बजेंगे और भगवान का जन्मोत्सव होगा। पर यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आदिवासी विस्तार जो ट्राइबल एरिया जो कहा जाता है, यहाँ पे आने वाली जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं। कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। मंदिर के द्वार में जाने के लिए लोग कतार में खड़े हैं, पर यहाँ पे सिर्फ 200 लोग को जाने की परमिशन दी गई है। 200 लोग आते हैं, वो दर्शन करेंगे, बाहर निकलेंगे। बाकी के श्रद्धालु बाद में दर्शन करने जाएंगे। जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर भजन कीर्तन सभी यहाँ पे मंदिर के बाहर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बारिश हो रही है, हम लोगों के वो छाता लेकर देख पा रहे हैं, डेकोरेशन हम देख पा रहे हैं, किस तरह से रोशनी से मंदिर को सजाया गया है वो भी हम देख पा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। दिशा पांडे हमारे साथ है। दिशा पांडे, आप जहाँ पर मौजूद, वहाँ से श्री कृष्ण की कैसी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से कृष्ण की बहुत ही मनमोहक तस्वीरें देखी। लगातार हमारी कोशिश ये है अपने स्क्रीन के माध्यम से देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। दिशा, कैसी तस्वीरें आपके पास, दिखाइए हमारे दर्शकों को। दिशा, आवाज आ रही है? दीक्षा, आप तक आवाज आ रही है? दीक्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? दीक्षा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा जो कि इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है। आकांक्षा, हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि इस वक्त हर कोई कान्हा के, कृष्ण के दर्शन करना चाहता है। तो कैमरा जितना क्लोज जा सके श्री कृष्ण के, उतना क्लोज ले जाकर अगर हमारे दर्शकों के लिए वो तस्वीरें आप पहुंचा पाएं तो इस समय उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, सुकून हासिल होगा, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण में है इस वक्त। बिल्कुल, चूंकि बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं अदिति जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ से थोड़ा जूम करके कि किस तरह के रंग में आज कान्हा रंगे हुए हैं। भक्ति के रंग, अनेकों रंग आपको आज यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और कान्हा की
पोशाक आप देखिए कि ये जो कान्हा की पोशाक उन्हें पहनाई गई है। अब से कुछ देर बाद कान्हा की पोशाक को फिर से बदला जाएगा क्योंकि जन्मोत्सव का वक्त नजदीक आ रहा है और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां एक बार फिर से यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि मैं इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त हूँ तो 7 बजे बस कुछ देर का वक्त और है जिसके बाद यहाँ पर गौर आरती की जाएगी, जिसके लिए अभी तैयारियां यहाँ पर पुरजोर तरीके से चल रही हैं। अदिति जी, आकांक्षा आएंगे आपके पास क्योंकि मुझे बताया गया है सपना इस वक्त हमारे साथ है मथुरा से। सपना, एक भव्य आयोजन होता है कृष्ण जन्मोत्सव का, आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकती हैं? बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं इन मोमेंट्स को जीने के लिए, कान्हा के क्लोज नजदीक से दर्शन करना। आदिति, आपने तस्वीरों के बारे में पूछा, ये सबसे खास जगह है, यही सबसे बड़ा हम कहें कि कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ से जितने भी श्रद्धालु हैं वो निकल रहे हैं। नंद के घर आनंद आयो है, जय कन्हैया लाल की, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम भगवान के दर्शन करें तो उनकी पूरी प्रतिमा हमारी आंखों में बस जाए। यहाँ जो भी कोई आता है, देखिए आप भी देख सकती हैं, कोई भी आता है वो यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरता है और श्री कृष्ण के दर्शन करता है, राधा रानी के दर्शन करता है। आपने कहा कि छटा कैसी है, तो आप ये पूरा प्रांगण देख सकती हैं। पूरा प्रांगण फूलों से सजाया गया है। विशेष तौर पर पीला रंग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, उसी पीले रंग से पूरी सजावट की गई है। साथ ही साथ ये मंडली अब बैठने जा रही है और यहाँ पर भजन कीर्तन किया जाएगा। अब बहुत ज्यादा समय नहीं आदिति, कुछ घंटे ही बचे हैं, इसीलिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद में कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया जाएगा और यहाँ इस तरीके की छटा देखने को मिल रही है। भगवत प्रांगण में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आदिति, जैसा नज़ारा मंदिर के अंदर है, कुछ ऐसा ही बाहर भी है। झांकियाँ लगाई गई हैं, जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर कोई श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर है। जब उस दिन कृष्ण का जन्म हुआ होगा तो सभी शांत होंगे, लेकिन आज जन्म में शांति नहीं होती है। सभी इस समय संकीर्तन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि साल में एक बार आता है उनके आराध्य का ये जन्म। और मैं आपको मौसम के बारे में भी अतिथि बताऊं कि बाहर मौसम पूरे काले बादल छा चुके हैं। जैसा माहौल उस दिन रहा होगा, गए थे श्यामला जी मंदिर में, वहां पर तो बारिश हो रही थी। सपना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही होगी जब आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। हमने लगातार ये कोशिश की है कि आपको घर बैठे, अगर आप नहीं कर पाए हैं कान्हा के दर्शन, तो घर बैठे ही जी न्यूज़ के माध्यम से आपको दर्शन कराने का इंतजाम हमने किया है। इसलिए मेरे सहयोगी देश के कई शहरों में मौजूद है और वहाँ की तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, मैग्निफिसेंट तस्वीरें, मैजेस्टिक तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे भी ये तस्वीरें पहुँचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.